चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी तीन लाइनों से मिलकर बनी हुई आकृति होती है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। और उसका प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60-60 डिग्री का होता है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक त्रिभुज के चारों तरफ एक वृत्त बना हुआ है, तो एग्जामिनर ने उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मुझसे पूछा है। अगर आपको ये पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अगर चारों तरफ आप एक लाइन, इसके चारों तरफ आप अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो वृत्त है वो परिवृत्त कहलाएगा। और अगर आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालने का सीधा सीधा तरीका आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो आपकी त्रिभुज की जो साइड होगी, भुजा होगी, उस भुजा होगी उसको अगर आप 2√3 से अगर भाग करेंगे तो आपकी उस त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या आती है, उसकी त्रिज्या आती है। और अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 जो आएगी वो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या आएगी, यानी कि ये वाली त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी a बाय में √3 हो जाएगी, और ये वाली जो होगी a बाय में 2√3 ये वाली त्रिज्या हो जाएगी। अब मुझे पता लग गया कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी a बाय में आपका √3। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे इनटू में पाई करेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। रेशियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो √3/4 और ये ए का स्क्वायर रेशियो में कितना हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर अपोन में 3 इंटू में क्या हो जाएगा आपका पाई। यहाँ पे पाई छोड़ेगा, पाई छोड़ दी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, इसको इधर भेजेगा 3 अंडर रूट में आपका अंडर रूट में 3 हो जाएगा और रेशियो में 4 पाई ये आपका हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के जो क्षेत्रफल का रेशियो आएगा वो आएगा 3 रेशियो 4 पाई। तो 3 √4 रेशियो पाई, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन